बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और आज हम बात करेंगे बक्सर जिले की हॉट सीट ब्रह्मपुर की। क्या राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अपनी इस परंपरागत सीट को बचा पाएगी या फिर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इस बार खेल बिगाड़ देगी? आइए चुनावी आंकड़ों के साथ इस सीट का पूरा विश्लेषण करते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट बिहार के बक्सर जिले में आती है और ये बक्सर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये सीट सामान्य श्रेणी की है और यहाँ का मतदाता समीकरण काफी रोचक है। ब्रह्मपुर में राजपूत, यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। खास बात यह है कि सीट लंबे समय से आरजेडी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं ब्रह्मपुर का चुनावी इतिहास। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के शंभुनाथ यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। उन्हें 38.74% वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर एलजेपी रामविलास के हुलास पांडे रहे। 2015 में भी आरजेडी ने यहां कब्जा जमाया था, जब शंभुनाथ यादव ने बीजेपी के विवेक ठाकुर को हराया था। यानी ब्रह्मपुर आरजेडी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन इस बार हालत थोड़े अलग है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार की सियासत में नया रंग जोड़ा है। 2024 के बिहार उपचुनाव में जनसुराज ने 10% वोट शेयर हासिल किया और 6.6 लाख वोट बटोरे। जनसुराज ने ऐलान किया कि वो 2025 में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ब्रह्मपुर में भी जनसुराज अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा और उनकी स्वच्छ राजनीति की बातें युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। क्या ये वोट कट्टू बनकर आरजेडी और एनडीए दोनों के लिए खतरा बनेंगी? ब्रह्मपुर में जातीय समीकरण खेल को और रोचक बनाते हैं। यहाँ राजपूत वोटरों की संख्या करीब 2 लाख है, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोटर आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं, लेकिन जनसुराज की एंट्री से युवा और तटस्थ मतदाता, खासकर जो बदलाव चाहते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। आरजेडी के लिए ब्रह्मपुर को बचाना आसान नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने अपनी डिजिटल और एआई बेस्ड कैंपेन रणनीति के साथ युवाओं और पिछड़े वर्गों को टारगेट किया है। वो बेरोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं, लेकिन पोल क्रू की एक स्टडी के मुताबिक आरजेडी 2020 में जीती गई 47 सीटों में से 26 खो सकती है। ब्रह्मपुर में आरजेडी का मजबूत आधार होने के बावजूद जनसुराज और एनडीए की चुनौती उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती है। एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी भी ब्रह्मपुर में कोई कसर नहीं छोड़ रही। एनडीए ने 2020 में यहां जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन इस बार वो राजपूत वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। दूसरी ओर जनसुराज की अपील उन मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है जो आरजेडी और एनडीए से नाराज हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी 10 सीटें जीत सकती है या फिर 0 भी हो सकता है, लेकिन अगर जनसुराज यहां वोट काटती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हो सकता है। ब्रह्मपुर में इस बार आरजेडी की मजबूत पकड़ जनसुराज की नई लहर और एनडीए की रणनीति के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या आरजेडी अपनी सीट बचा पाएगी या जनसुराज बिगाड़ देगी खेल? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।